श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा सुनने मात्र से मिलेगी सभी पापों से मुक्ति, होगी मोक्ष धाम की प्राप्ति। जय माता दी सभी को, राधे राधे। आज मैं आपको श्रावण मास में पढ़ने वाली पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा सुनाने के लिए जा रही हूँ। चलो शुरू कर देती हूँ। श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी के व्रत की कथा के अनुसार द्वापर युग में महिष्मती नामक एक नगरी थी, जिसमें महीजीत नाम का एक राजा राज्य करता था। लेकिन उसका कोई भी पुत्र नहीं था, जिसकी वजह से वो बड़ा ही दुखी रहता था। उसका मानना था कि जिसके संतान न हो, उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, लेकिन उन्हें फिर भी पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाकर और कहा कि हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में सिर्फ न्याय से ही अर्जित किया हुआ धन है। ना मैंने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों से धन छीना है, ना किसी दूसरे की धरोहर को अपने नाम किया है। अपनी प्रजा को पुत्र के समान पालता हूँ, कभी भी किसी से घृणा नहीं की है, सज्जनों का सदा ही पूजन किया है। इसी प्रकार धर्म युक्त राज्य करते हुए भी मेरी कोई संतान नहीं है, सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है, आप मुझे जरूर ही बताइए। राजा महिजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्री और प्रजा के प्रतिनिधि वन में गए, जहां कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी को देखते फिर रहे थे। एक आश्रम में उन्हें धर्म के ज्ञाता बड़े तपस्वी, सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमेश मुनि को देखा। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों ने को देखकर मुनि ने पूछा कि आप यहाँ किस कारण आए हैं? कृपा करके मुझे निस्संदेह आप लोग कह सकते हैं। मेरा जन्म केवल दूसरे के उपकार के लिए ही हुआ है, इसमें बिल्कुल भी संदेह मत कीजिए। लोमस ऋषि के वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, हमारे राजा महिजीत प्रजा को पुत्र समान पालन करते हैं, फिर भी वह पुत्रहीन है होने के कारण बड़े ही दुखी हैं। उन लोगों के आगे कहा कि हम लोग उनकी प्रजा हैं। अब आप कृपा करके राजा को पुत्र होने का कोई उपाय बतलाइए। प्रजा की बात सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर तक अपने नेत्र बंद किए और राजा को पूर्व जन्म का वृतांत जानकर कहने लगे कि राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वेश्या था। निर्धन होने की वजह से इसने कई बुरे कर्म किए। यह यह एक गांव से दूसरे गांव में व्यापार करने जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय वो भूखा प्यासा जलाशय पर जल पीने गया। उसी स्थान पर तुरंत ही एक ब्याई हुई प्यासी गाय जल पी रही थी। राजा उस समय प्यासी गाय को हटाकर स्वयं जल पीने लगा। इसी वजह से राजा को यह दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह इस जन्म में राजा हुआ। प्यासी गाय को जल पीते हुए हटाने के कारण इस जन्म से पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे, हे ऋषि, अब राजा का पाप कैसे नष्ट हो, आप कोई उपाय बतलाइए। लोमश मुनि कहने लगे, श्री श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे पुत्रदा एकादशी कहते हैं, अगर तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि में जागरण करो तो इससे राजा का यह पाप अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। साथ ही राजा को पुत्र की अवश्य ही प्राप्ति होगी। लोमश ऋषि के ऐसे कहे अनुसार श्रावण शुक्ल एकादशी के दिन सब ने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन जिनके पुण्य फल सभी को राजा को दे दिया, पुण्य के प्रभाव से रानी का गर्भ धारण किया और 9 महीने के बाद उसने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। इसीलिए हे राजन, श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ गया।